101 कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का हम लोग क्लास 19 देख रहे हैं। क्लास 19 में हम लोग पढ़ने वाले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अगर आप इस सीरीज को शुरू से नहीं देख रहे हो तो आप कोशिश करिए पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक देखिए। बहुत ही सीक्वेंस में और एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए इस क्लास को हमने बनाया है, इस पूरे सीरीज को बनाया है। चीज़ें आपका बेसिक से हाई लेवल चलता है, और आपको सारी वीडियोज को सीक्वेंस में देखना है। एज आई ऑलरेडी सेड, आपको पीडीएफ और आंसर की टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको आज के दिन का पीडीएफ आज नहीं मिला तो बिल्कुल परेशान मत होना, मैं प्रॉपर सेव कर रहा हूँ। जिस दिन सीरीज कंप्लीट होगा मैं सबके सब पीडीएफ डाल दूंगा, एक साथ क्वेश्चंस के भी और सॉल्यूशन के भी, जिससे आपको एक ही जगह एक ही फाइल में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हो अपने दोस्त यार और कोई भी ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो प्रॉपर आपके वीडियोज़ पे कमेंट और लाइक का होता है। कितने बच्चे हमें देख रहे हैं, कितने बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, आइदर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। हो सकता है आपको गरियाने का मन करे, ए मास्टर तुम पढ़ाना छोड़ दे, ए मास्टर कुछ भी पढ़ाता है। जो भी आपको इच्छा हो भाई, आप अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको कोई भी पेड क्लासेस के बारे में जानकारी लेनी है तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल सभी को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 होता है, बोलोगे जी सर एक एंगल 90 होता है, और एक साइड P होता है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक साइड B होता है जिसको बेस बोलते हैं, और एक साइड H होता है जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, और हाइपोटेनस को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। एक रिलेशन जो कि पाइथागोरस जी दे गए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। एक सेशन का लिंक मैं कमेंट में पिन कर जाऊंगा और मैं रिकमेंड करता हूं उस सेशन को जरूर देखना। अगर मैं पिन करना भूल गया तो, क्योंकि मैं क्लासेस पहले रिकॉर्ड करता हूं, अपलोड बाद में होती है, तो मैं खुद अपलोड नहीं करता हूं, मेरी टीम करती है, मैं भूल जाऊंगा। मैं क्लास में बोल दिया, टीम तो क्लास सुनेगी नहीं। तो आप क्या करना, ट्रिपलेट बाई अभिषेक ओझा सर्च करना, ट्रिपलेट बाई अभिषेक ओझा सर, या फिर आप कैलकुलेशन सीरीज के प्लेलिस्ट को जाओगे तो डे 12 में ट्रिपलेट का क्लास मिलेगा, उसे जाकर देख लेना, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इस क्लास को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, अब मैं बात करूँ एरिया कहने का। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? तो एरिया होगा 1/2 P इंटू बी, परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो जो एरिया होगा 1/2 P इंटू बी। क्या इस बात से कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं सर। मैं क्या एरिया सिर्फ इसी तरीके से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं एरिया और एक तरीके से निकाल सकता हूँ, जब मेरा बेस हाइपोटेनस हो और परपेंडिकुलर इस पे बी डी हो। तो मैंने एरिया दूसरे तरीके से निकाला, 1/2 हाइपोटेनस एच इंटू बी डी। अब मैं एरिया दोनों ही केस में बराबर आएगा, बोलोगे जी सर, तो एरिया कंपेयर कर दिया कि 1/2 पी बी बराबर है 1/2 एच इंटू बी डी। 1/2 से 1/2 खत्म, तो जो बी डी का लेंथ आया वो क्या आया? बी डी का लेंथ आया सर P इंटू बी अपॉन एच, P इंटू बी अपॉन एच। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा, ए लाइन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस एट पॉइंट D फ्रॉम B फाइंड द लेंथ ऑफ BD। तो आप सीधा बोलोगे P इंटू बी अपॉन एच, P इंटू बी अपॉन एच। याद रखना है, सबसे ज्यादा सवाल आपको राइट एंगल ट्रायंगल से पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CDS हो। सबसे ज्यादा सवाल राइट एंगल ट्रायंगल से पूछा जाता है। जितने कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा उसको आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा सवाल बनते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, इससे एक रिलेशन जो कि ऑलरेडी आपका पूछा गया था 2010-11 में, उसके बाद से डायरेक्ट रिलेशन नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्ट इसका यूज पूछा गया है कि 1/P² प्लस 1/B² बराबर होता है 1/X² का। आता कैसे है हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, सिंपल प्रूफ है। देखो, अगर मैं बोला दोनों को उल्टा कर दो, BD को X कर दिया और दोनों को उल्टा कर दिया, उल्टा करके स्क्वायर भी कर दिया, हमने उल्टा किया तो ये 1/X² हो गया, हमने उल्टा किया तो ये H² हो गया, और ये P² इंटू B² हो गया। H² को क्या लिख सकता हूं? P² प्लस B² हमने लिख दिया।
अपॉन पी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। क्या आपको ये चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है कि जो 1 अपॉन पी का स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर है वो बराबर है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का। ये रिलेशन से सीधा सीधा एक सवाल आपका आया हुआ है। वो सवाल दिखाने से पहले मैं कुछ और कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट शॉर्टकट जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से सीधा सीधा पूछे जाते हैं उसको सिखाता हूं, और ध्यान से सीखना। राइट एंगल ट्रायंगल में आपके एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि राइट एंगल इन राइट एंगल। इसको बोलते क्या है? राइट एंगल इन राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म होना इस कॉन्सेप्ट को देता है। जैसे यहां पे भी आप देखोगे जो दो कॉन्सेप्ट आपने लिखा है कि एक लिखा है कि बी डी का जो लेंथ है वो बराबर होता है पी इंटू बी अपॉन एच के, और जो एक लिखा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर होता है। ये दोनों के दोनों ही केस में आपने तभी लिख पाए हैं जब ये आपका बी डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। बोलोगे जी सर एकदम तभी लिख पाए हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख पाते। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ आगे, आगे आप समझने का कोशिश करना। अगर मैं बोलूं मेरा ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी में बी डी एक परपेंडिकुलर है। बोलोगे जी सर। अब मैं बोलूं कि अगर मैं देखूं तो ए बी सी, ए डी बी और बी डी सी तीनों के तीनों एक समरूप या फिर सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। बोलोगे कैसे? बहुत सिंपल है, एंगल 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 से। अगर मैं बात करूं, पहला बात कर रहा हूं ए बी सी में, तो ए बी सी का एक एंगल 90 है, एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 माइनस थीटा है। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अगर मैं बात करूं ए बी डी का, तो ए बी डी का एक एंगल 90 है, एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 माइनस थीटा है। बोलोगे जी सर। आगे देखो अब मैं बात किया बी सी डी का, तो एक एंगल 90 है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 माइनस थीटा है। बोलोगे जी सर। कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब आप आगे की बातों को समझना मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। हमने बोला जब तीनों के तीनों सिमिलर है तो हमने ट्रायंगल एबीसी को पहले एडीबी के साथ सिमिलर लिया कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एडीबी के। तो हमने बोला कि ए बी अपॉन ए डी बराबर होगा ए सी अपॉन ए बी बराबर होगा बी सी अपॉन डी बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एक रिजल्ट मिला, जब हम इन दोनों को इक्वेट किए तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। ये जो ए बी का स्क्वायर है वो ए डी इंटू ए सी के बराबर है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ये ए डी है वो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी है, जो ये ए डी है वो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी है। क्या इस बात से तकलीफ है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है? नहीं है। अब देखो, मैं बोला कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के। यहां पे हमने फिर से देखा कि ए बी अपॉन बी डी बराबर बी सी अपॉन डी सी बराबर ए सी अपॉन बी सी। हमने इस दोनों को इक्वेट किया तो मुझे क्या मिला कि बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी इंटू डी सी के। यहां पे ये भी लिख सकता हूं जो डी सी होगा वो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी होगा, वो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी होगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक ठीक है। अगली चीज समझना आप, जब हमने ये लिखा कि ए डी बी और बी डी सी, ए डी बी और बी डी सी सिमिलर है, तो ए डी अपॉन बी डी बराबर डी बी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन बी सी। हमने ए डी अपॉन बी डी बराबर डी बी अपॉन डी सी किया तो मुझे क्या मिला? ए डी इंटू डी सी बराबर बी डी इंटू डी बी। तो बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। तो मुझे बी डी का एक और रिलेशन मिला। बी डी के लेके पहले से ही दो रिलेशन मुझे पता थे। बी डी को लेके एक रिलेशन मुझे पहले से पता था कि P इंटू बी अपॉन एच होता है। बी डी को लेके एक और रिलेशन पता था कि 1 अपॉन बी डी का स्क्वायर या फिर x लोगे तो x का स्क्वायर बराबर होगा 1 अपॉन पी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर। और एक रिलेशन और आपने
निकाल रखा है। ठीक है, बोलोगे जी सर ठीक है। एक और रिलेशन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे डायरेक्ट सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। जब इसको इससे डिवाइड कर दोगे, हमने बोला ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी अपॉन ए सी इंटू डी सी, तो ए सी से ए सी कट जाएगा तो मिल जाएगा ए डी अपॉन डी सी। मतलब आप साफ साफ बोलोगे जो ए डी रेशियो डी सी है वो ए बी स्क्वायर रेशियो एस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान देना, साफ साफ बोलोगे जो ए डी रेशियो डी सी है वो ए बी स्क्वायर रेशियो बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। कल को ऐसे भी सवाल बनते हैं कि जो मेरा ए बी रेशियो बी सी हो क्या आएगा, तो अंडर रूट ऑफ ए डी, मान लो हम क्या कहें कि इसको बोले कि 9 है और इसको बोले 4 है, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो ये 9 का स्क्वायर रूट और ये 4 का स्क्वायर रूट। मतलब जो ए बी रेशियो बी सी है अंडर रूट ऑफ ए डी रेशियो अंडर रूट ऑफ डी सी आएगा। इस बात को भी याद रखना है, याद रखना है। ये चीजें आपको यहां प्रूफ करके दिखाया गया तो आप एग्जाम में जाके प्रूफ नहीं करोगे। आपको ये जितने 6 चीजें बताई गई है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 के 6 आपके टिप्स पे होने चाहिए। 2 4 नहीं, 100 से ज्यादा सवाल पेपर में बने होंगे लास्ट 2 साल में। 2 साल में 100 से ज्यादा सवाल बने होंगे। 6 8 तो मैं खुद ही रखा हूं, हर टाइप के 1 1 2 2 उठा लिया हूं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखो पहला सवाल ये आपका 2010-11 का पूछा हुआ सवाल है, वही सवाल जो अभी प्रूफ कराया कि ए बी सी इज ए राइट एंगल एट सी, पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी इफ ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। चलो भैया कर लो, आ जाओ। हमने बोला ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जो सी पर राइट एंगल है। बोला पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी, ये पी है। और बोला है कि ए बी सी आर द लेंथ ऑफ बी सी, ए का लेंथ है बी सी, बी सी का लेंथ है सी ए का लेंथ है बी और ए बी का लेंथ है सी। आपने रिलेशन क्या पढ़ा है, 1 अपॉन पी का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। ऑप्शन बी। क्या ये चीजें आप याद कर लोगे तो कितना कम टाइम में सॉल्व होगा, और आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 4-5 बार लिख लिख के देखो, याद हो जाएगा। इस सवाल को करिए। बोले व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 5 12 एंड 13 करेक्ट टू 1 डेसिमल। सिंपल सी बात है, 12 5 60 बटे 13, 13 चौके 52, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। इतना तेज कैसे करोगे भैया, 2-3 परपेंडिकुलर होते हैं। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसके 3 परपेंडिकुलर होते हैं, और आपसे बोला है सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बताना है, तो एक एल्टीट्यूड 5 हो गया, एक एल्टीट्यूड 12 हो गया, क्योंकि इससे इस पर परपेंडिकुलर है, इससे इस पर परपेंडिकुलर है, और तीसरा आपका 13 हो गया। अब जो इससे इस पर परपेंडिकुलर आएगा वही 13 होगा। बोलोगे जी सर वही 13, उस पर यही जो होगा स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर होगा, यही जो होगा आपका स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर होगा। बोलोगे जी। और इसको निकालने का तरीका क्या सिखाया था, P इंटू बी अपॉन एच, तो 5 इंटू 12 अपॉन 13, 60 बटे 13। इस कॉन्सेप्ट से आपको सर्कल में भी सवाल बनते हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। 5 इंटू 12 अपॉन 13 दिस लेंथ का वैल्यू आएगा। काटूंगा 13 चौके 52, कितना बचा 8, 13 छक्के 78, 4.6 के लगभग उत्तर हो जाएगा। मैंने देखा कैसे, 13 5 65, 5 से छोटा होगा एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्लियर जी सर क्लियर है। इस सॉल्व करो। इनर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी ए सी बराबर है 90 डिग्री एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए का वैल्यू आपका 90 दिया हुआ है मेरे लाल मेरे भाई, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर। एक चीज आप जिम्मेवार आदमी की तरह या फिर औरत की तरह सॉल्व करना सवाल को पॉज करके, नहीं करोगे नौकरी नहीं होगा। पंडित आदमी हूं, पूजा पाठ करता हूं, श्राप दे दूंगा लग जाएगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे मैं सॉल्यूशन करता चला जाऊंगा भाई, फिर आपको फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सॉल्यूशन करता चला जाऊंगा। अगर इस प्रॉपर सेशन को जितने देर में पढ़ाऊंगा, समझ लेना कि अगर मैं लाइव पढ़ा रहा होता तो 2 घंटे मतलब 2 गुना टाइम लगता, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूँ, सवाल सॉल्व करते चला जाता हूँ। तो आपकी जिम्मेवारी कुछ बनती है भाई, आप थोड़ा मेहनत कर लिया करो, याद रखना। देखो ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी बोला है, बी डी का लेंथ 4.8 बोला, मान गया। ए डी का लेंथ 8.4 बोला, मान गया। मुझसे पूछा लेंथ ऑफ बी सी। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था
कि दिस का स्क्वायर बराबर दिस इंटू दिस, याद नहीं है? देख लो आ जाओ, ये सब याद होना चाहिए, यहां पे कोई लापरवाही नहीं। कि बी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी इंटू डी सी, हमने लिख दिया। कि 8.4 का स्क्वायर बराबर होगा 4.8 इंटू एक्स, तो 8.4 इंटू 8.4 बराबर 4.8 इंटू एक्स। 12 चौके 48, 12 साते 84, 4 से काटा 2.1 टाइम, 21 चौके 84 कट गया, 21 साते 147, 14.7 इसका लेंथ आया, डीसी का लेंथ 14.7 आया। लेकिन आपसे पूरा बीसी का लेंथ पूछा है, तो 14.7 प्लस 4.8, तो 14 4 18 19.5, मैंने दोनों को जोड़ दिया, 7 8 15 की 5, 14 4 18 19, 19.5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बराबर है 90 डिग्री, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के एट डी पर। ट्रायंगल है आपके सामने कुछ यूं, ए का वैल्यू 90 दिया हुआ है, ए डी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बी सी पर, ए बी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू 16 दिया हुआ है। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ बी डी बताओ। एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट का क्लास शुरुआत में बोला था जाके देखाओ, नहीं समझ में आएगा हमारी गलती नहीं है भैया। 12 16 20 इज अ ट्रिपलेट, अगर ये 12 है ये 16 है तो ये 20 हो जाएगा। आपसे बीडी का लेंथ पूछा है, तरीका ये होता है कि 12 का स्क्वायर अपॉन 20। अगर आपसे पूछता है डीसी का लेंथ, तरीका ये होता है 16 का स्क्वायर अपॉन 20, इसके नियर वाले का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, इसके नियर वाले का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस। सिखा रखा हूं, दिखा रहा हूं मैं। क्या सिखाया था? इसका लेंथ क्या लिखोगे? ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी। इसका लेंथ क्या लिखोगे? बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी। डी सी का लेंथ होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी, ए डी का लेंथ होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी। बस हमने ये फॉर्मूला लगा दिया आपके सामने। 12 का स्क्वायर अपॉन बी सी और 16 का स्क्वायर अपॉन बी सी। 12 का स्क्वायर 144 बटे 20, 7.2 यहाँ पे हो जाएगा। 144 अपॉन 20, तो 2 से काटा, 2 7 14, 2 दूना 4, तो 72 बटे 10, 7.2 हो जाएगा। मुझसे बीडी पूछा था, इजीली मैं 7.2 निकाल दिया। हमसे जो कुछ भी पूछा जाता मैं सब कुछ निकाल देता, कोई मेरे लिए बहुत कठिन काम नहीं था। सवाल पढ़िए। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, बी डी इज एन एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी, ए सी बराबर है 9, सी डी बराबर 3। होमवर्क रहेगा ये सवाल। मैं देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं, बेसिक सा सवाल है। चलिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 8 है, देन द बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए डी रेशियो ए सी क्या होगा? 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 रेशियो 16 होगा। देखो करा देता हूं भाई, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कराए नहीं, मास्टर आंसर टिक कर देता है खाली। ट्रायंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। बोला है कि जो ए बी सी वो 90 है, जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। हमने क्या बताया था कि जो ए डी रेशियो डी सी आता है वो ए बी स्क्वायर रेशियो बी सी स्क्वायर आता है। हम लिख दिया ए डी अपॉन डी सी बराबर 6 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। तो हमने मन में पहले ही रेशियो काट लिया था कि 3 रेशियो 4 में है, तो सीधा बोल दूंगा 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, रेशियो 4 का स्क्वायर 9 रेशियो 16। क्या इस बात से किसी को दुख है, दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, आपत्ति है, विपत्ति है? हो ही नहीं सकता। इस सवाल को सॉल्व करो। इन ट्रायंगल ए बी सी, सी बराबर 90 डिग्री, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट डी। किसी ट्रायंगल ए बी सी में सी जो है 90 है, तो ये दोनों ए बी हो जाएगा। और बोला है कि सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, ए डी रेशियो बी डी आपका अंडर रूट के दिया हुआ है, ये अंडर रूट के रेशियो 1 है। आपसे ए सी रेशियो बी सी पूछा है, तो डबल स्क्वायर रूट ऑफ के रेशियो डबल स्क्वायर रूट ऑफ 1। बात सिली क्लियर है? के टू दी पावर 4th रूट हो जाएगा। नहीं समझे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो सिखाया था भाई, 5 मिनट भी नहीं हुआ। क्या सिखाया था कि अगर मेरा ये 9 रेशियो 4 दे देगा तो ये 2 रेशियो अंडर रूट 9 रेशियो अंडर रूट 4 होगा। अब ये अंडर रूट के रेशियो 1 इसलिए दिया था कि आप गलती में जल्दीबाजी में क्या करो, स्क्वायर कर दो अपोजिट समझ के। एग्जामिनर बहुत कमीना है,
लेकिन आपने उससे ज्यादा कमीना बनना है। वो क्या किया था कि आप जल्दीबाजी में के का स्क्वायर कर दो, के रेशियो 1 टिक कर दो, वो इस वजह से दिया था। पहला ऑप्शन भी के दिया था, लेकिन आपको भूलना नहीं है, यहां से यहां आओगे तो स्क्वायर रूट करना है, और यहां से यहां जाओगे तो स्क्वायर करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हवा की तरह। ABC is right angle triangle, right angle at B. D is a point on AC such that AB बराबर 12, CD बराबर 16. If BD bisects angle ABC, then perimeter of triangle ABC will be. ABC एक समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण है, B पर समकोण है, A B C। हमसे बोला है कि D is a point on AC, D is a point on AC. AD बराबर 12, CD बराबर 16। अब बोला है कि BD बाइसेक्ट्स एंगल, BD जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल एंगल, देन पेरीमीटर ऑफ ABC विल बी। ये सवाल करा रखा हूं, जो लोग एंगल बाइसेक्टर पढ़े होंगे वो सवाल करा रखा हूं, 67.2 आएगा आंसर। चलो मैं दोबारा करा देता हूं। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर याद होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो क्या सिखाया था कि अगर ये एंगल इसको बाइसेक्ट करता है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बोला गया था कि AB अपॉन AC बराबर है BD अपॉन DC के, BD अपॉन DC के। ठीक है, AB अपॉन AC बराबर है BD अपॉन DC के। अब मैं बोलूंगा कि हमने फिर शॉर्टकट क्या सिखाया था कि AB यहां आ जाता है और AC यहां आ जाता है। वैसे ही बोल सकता हूं कि BD यहां जा सकता है और DC यहां जा सकता है। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर की क्लास करनी है तो ट्रायंगल का दूसरा या तीसरा क्लास होगा, जाके देख लेना। तो मैं ये बोल दूंगा कि 12 यहां आ जाएगा और 16 यहां आ जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये 3 रेशियो 4 हो जाएगा। आप अगर बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, AB अपॉन BC बराबर होगा AD अपॉन DC, तो 12 अपॉन 16, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 अपॉन 4, यही होगा। अब मैं बोला अगर कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो लेंथ ऑफ AC क्या होगा, 5 यूनिट। आपसे बोला है पेरीमीटर निकालो, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 3 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू निकालो। दिया क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है, 12 प्लस 16 28, 5 यूनिट की वैल्यू आपको 28 दिया हुआ है और 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 28 है, तो 5 5 है 25, 5 6 का 30, 1 यूनिट की वैल्यू 5.6 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 इंटू 5.6 होगा, तो 12 5 60, 12 6 72, 67.2 जो होगा वो सही उत्तर होगा। 67.2 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? अगर कम समझ में आया होगा परेशान मत होना, एंगल बाइसेक्टर में क्वेश्चन कराया गया, राइट एंगल का क्वेश्चन नहीं है, मिसप्लेस हो गया है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अगला है कॉन्सेप्ट 76। कॉन्सेप्ट 76 में हम लोग सरकम रेडियस या फिर इस BD के बारे में समझेंगे। आपको सरकम सर्कल में भी बताया था कि जो BD होता है वो सरकम रेडियस होता है और यही शॉर्टेस्ट मीडियन होता है, और ये जो होता है हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, सेंटर से डिस्टेंस जो होगा सरकमफ्रेंस का वो मेरा क्या होगा, वो मेरा रेडियस R होगा। तो ये भी R हो गया, ये भी R हो गया और ये भी R हो गया, ये तीनों R R R हो गया। तो आई कैन इजीली से कि जो लेंथ ऑफ BD होगा वो R प्लस R, 2R का आधा होगा, और जो R प्लस R है वो AC है और AC जो है हाइपोटेनस है। यहीं से प्रूफ होता है कि सरकम रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। यहां से प्रूफ होता है कि सरकम रेडियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, और जो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस है वो आपका क्या है, शॉर्टेस्ट मीडियन है। और एक बात और ध्यान रखना है कि D जो है वो मिड पॉइंट है। कैसे मिड पॉइंट है, दो इक्वल भाग में बांट रहा है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि सब कुछ तो सही है, D सरकम सेंटर भी और D मिड पॉइंट भी है। D सरकम सेंटर तो आपको सरकम सेंटर में पढ़ा ही दिया गया है, बहुत सिंपल सी बात थी जो कि आपको सब कुछ ध्यान रहा होगा। अगली बात पे आते हैं, कॉन्सेप्ट 77। अब देखो क्या है कि
जो आर होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई टू होता है। कुछ लोग को मैंने बोला था प्रूफ कराऊंगा यहाँ पे, याद है ना? तो आ जाओ प्रूफ करा देता हूँ। जो आर होता है वो पी प्लस बी माइनस एच बाई टू कैसे होता है? जो आर होता है हमने क्या पढ़ा है, वो डेल अपॉन एस होता है। डेल क्या होगा? 1/2 पी इंटू बी। अगर मैं इसको पी बोल दूं और इसको बी बोल दूं, चलो दूसरे वाले पेज पे करा देता हूं अच्छे से साफ साफ। मेरे लाल मेरे भाई, आप ध्यान से देखना कि अगर ये मेरा ट्रायंगल है और ये अगर P है और ये B है और ये H है, तो मैं बोलूँ सरकम रेडियस अजय निकालना है, सरकम रेडियस मुझे निकालना है। कुछ इस तरीके से सरकम रेडियस फॉर्म होता है। चलो हो गया ना। अगर मैं बोलूं सरकम रेडियस मुझे बताना है, तो सरकम रेडियस क्या होता है? सरकम नहीं, इन रेडियस क्या होता है? इन सर्कल है वो आर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल अपॉन एस। रात को 12 पार कर चुका है, शाम से ही क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यूस, 5वीं क्लास ले रहा हूँ। मेरा ना दिमाग उमाग सब काम करना बंद कर दिया है। वो तो कुछ क्लासेस लेने का अनुभव है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो ना ये कुछ भी गलत सलत पढ़ा देता। डेल का वैल्यू क्या होगा? 1/2 पी इंटू बी। और एस का वैल्यू क्या होगा? P प्लस बी प्लस एच बाई टू। पी प्लस बी प्लस एच बाई टू। तो 2 से 2 खत्म। तो जो आर की वैल्यू आई वो क्या आई? पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच। सर ये आपने तो सिखाया कि P प्लस बी माइनस एच बाई टू आता है, और आपका जो आया वो पी इंटू बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच आया। इसको अब हम लोग क्या करें? कुछ सूझ रहा है दिमाग में? कुछ भी सूझ रहा है? हमको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। एक काम करें क्या? क्या कर सकते हैं बताओ? एक काम हम लोग कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो, ऊपर नीचे p प्लस बी माइनस एच से मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर नीचे p प्लस बी माइनस एच से मल्टीप्लाई किया तो r का वैल्यू क्या मिला? पी बी इंटू पी प्लस बी माइनस एच, और नीचे हो जाएगा p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मतलब इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो p प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb माइनस एच स्क्वायर। मुझे बचपन से पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, तो इससे ये खत्म हो गया। ये क्या है? पी बी, और ये भी पी बी है, तो पी बी से बी भी खत्म हो गया। तो आर की वैल्यू क्या मिला? पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। तो लेंथ ऑफ इन रेडियस इक्वल्स टू पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। यहां से आप एक चीज और लिख लेते हो, चलो मैं लिख देता हूं। अगर मैं इसे कुछ ऐसे लिख दूं कि आर बराबर हो गया पी प्लस बी बाई टू माइनस एच बाई टू, तो मैं लिख सकता हूं आर बराबर हो गया पी प्लस बी बाई टू माइनस एच बाई टू। को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये मेरा पूरा एच है तो एच बाई टू मेरा होता है सरकम रेडियस, तो इसको मैं बड़ी आर लिख सकता हूं। तो आई कैन इजिली से कि आर प्लस आर बराबर हो जाएगा पी प्लस बी बाई टू। तो यहां से एक चीज और प्रूफ होके आता है कि 2 इंटू आर प्लस आर बराबर पी प्लस बी आता है, बराबर पी प्लस बी आता है। यहां से एक और चीज प्रूफ होके आता है, करा दूं क्या प्रूफ? देखो, आपको एक ये प्रूफ कराया, एक ये प्रूफ कराया, चलो करा देता हूं दूसरे कलर से। देखो, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या मिला कि 2 ऑफ आर का स्क्वायर, तो 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb। क्या इस बात से किसी को आपत्ति है? नहीं सर। अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8r इंटू आर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2pb।
अब मैं क्या h को जैसे मैं लिख सकता हूं r बराबर h/2, तो h बराबर 2r, तो h का स्क्वायर किसके बराबर 4r के स्क्वायर। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है? r बराबर h/2 लिख सकता हूं, तो h बराबर 2r, तो h का स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो h के स्क्वायर से 4r के स्क्वायर को काट लिया। अब मैं बोला 4r स्क्वायर प्लस 8r आ रहा है, 4 कॉमन कर लो, तो r स्क्वायर प्लस 2r, 4 हमने कॉमन किया तो ये बराबर हो गया 2pb के। अगर मैं इस 4 को इधर ले जाऊं तो 2pb अपॉन 4 क्या हो जाएगा 1/2 pb, 4 इधर ले गया बराबर r स्क्वायर प्लस 2r। मुझे क्या मिला कि जो 1/2 pb है, जिसे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल सकता हूं, वो r स्क्वायर प्लस 2r के बराबर है। तो मैंने एक और थ्योरम प्रूफ किया या फिर फॉर्मूला प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा r स्क्वायर प्लस 2r। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन नहीं है। आ जाओ, एक मक्खी है, देखो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, देखो इधर उड़ रहा है, बैठेगा बोर्ड पे। अब देखो क्या है, आ जाओ, देखो और कोई है नहीं तो मक्खियों की हमारे दोस्त है। अब देखो हम लोग एक और चीज प्रूफ करेंगे। बोलो कितना चीज प्रूफ करेंगे? आ जाओ, इधर लिखा होगा वो, कहीं नहीं लिखा है लग रहा है, हाँ लिखा तो है यार, इसी को प्रूफ करेंगे। देखो अगर मैं बोलूं कि r बराबर p प्लस बी माइनस h/2 है, तो अगर इसे ऐसे लिखूं कि p/2 प्लस b/2 माइनस h/2 है, हमने अपने मन से एक बार h/2 जोड़ दिया और एक बार h/2 घटा दिया और एक बार h/2 अवेलेबल था। मतलब मेरे पास अवेलेबल क्या था, p/2 प्लस b/2 माइनस h/2। हमने एक बार h/2 घटाया, एक बार h/2 अपने मन से जोड़ा। बैलेंस है? जी सर बैलेंस है। बैलेंस है तो आप क्या बोलोगे कि r बराबर p प्लस बी प्लस h अपॉन 2 माइनस h। अगर मैं p प्लस बी प्लस h/2 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? सर ये सेमी पेरीमीटर है, तो r बराबर सेमी पेरीमीटर माइनस h। और इस सेमी पेरीमीटर को मैं 2r लिख सकता हूं, तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि r बराबर s माइनस 2r। अपने घर की खेती है, जो मन सो लिख सकता हूं। ये सारे के सारे थ्योरम को आपको लिखते चले जाना है। कल को आपके सामने कुछ ना दे, आपको सीधा दोनों r का वैल्यू दे दे, इन रेडियस और सर्कम रेडियस, और एरिया पूछ ले, जो कि CHSL में एक सवाल पूछा गया, मैं आपको पहले करा ही देता हूं, मजा आएगा करके आपको। देखो, द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपसे क्या दिया है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया। कैसे निकालोगे भैया? 1 सेकंड में निकाल देंगे। अभी अभी पढ़ा है आपने कि जो एरिया आता है r स्क्वायर प्लस 2r आता है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 12.5 आएगा, तो 9 प्लस 25 दिया 75, 75 प्लस 9 84। क्लियर है? जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। आ जाओ, एक और यहां पे थ्योरम दिया हुआ है, अब लिख दिया हूं तो भैया प्रूफ तो कराए। प्रूफ करा दो कि रहने दो? चलो करा देता हूं। क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है और उसके अंदर इन सर्कल बना हुआ है, और ए से मान लेते हैं दिस पॉइंट तक, क्योंकि वो टेंजेंट है, दिस पॉइंट तक का डिस्टेंस p है और d से दिस पॉइंट तक का डिस्टेंस q है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? तो आप रट सकते हो, रटने का मन है तो, नहीं रटने का मन है तो मैं प्रोसेस सिखा दूंगा, प्रोसेस से सॉल्व कर लेना। एक सवाल CGL 2023 में इस पर आया हुआ है। अगर मैं बोलूं कि AD इंटू DC या फिर P इंटू Q जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, कैसे होगा मैं प्रूफ कराता हूं। एक छोटा सा टेंजेंट का कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को आपको अगर याद हो तो सॉल्व कर लोगे। कि कोई सर्कल है, सर्कल को किसी बाहरी पॉइंट P से A और B पे मैच करा दिए, तो जो PA और PB है वो बराबर होता है, टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैं सेम चीज अगर बोलूं तो A से D तक और A से दिस तक, सर ये भी P हो जाएगा, C से D तक और C से दिस तक ये भी Q हो जाएगा। और मैं मुझे पता है कि ये क्या है, ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है।
सेंटर ऑफ सर्कल से इसको मिलाऊंगा तो ये मेरा रेडियस होगा, इसको मिलाऊंगा ये भी मेरा रेडियस होगा। सर मुझे एक और थ्योरम पता होना चाहिए कि सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट पे मिलाया गया लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इस सेंटर से ये मिलाता हूं तो ये हमेशा 90 बनाएगा और ये भी हमेशा 90 बनाएगा। मतलब ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये 90 मुझे गिवन है। तो किसी चतुर्भुज में 3 एंगल 90 90 के हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। और मुझे एक बात पता है कि अगर उसके 2 साइड बराबर हो गए तो इट मीन्स उसके चारों साइड बराबर हो गए, तो ये सब आर 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 होगा। बोलोगे जी सर। अब मुझे क्या पता है, इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है और इसका लेंथ पता है। सबसे पहले पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या बोलेगा कि p प्लस आर का स्क्वायर, p प्लस आर का स्क्वायर प्लस q प्लस आर का स्क्वायर बराबर होगा p प्लस क्यू का स्क्वायर। सॉल्यूशन करना भैया, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 2pr प्लस 2qr बराबर है 2pq के। 2 से सब खत्म, तो मुझे pq का वैल्यू क्या मिला, qr प्लस pr प्लस आर स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा तो बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 लेंथ इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट। तो एरिया हो जाएगा 1/2 p प्लस आर इंटू क्यू प्लस आर। सॉल्व किया 1/2 p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर प्लस आर इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। हमें क्या मिला है कि आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू आर बराबर है पी क्यू के। पी आर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर, पी आर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर बराबर है पी क्यू को। इसको मैंने पी क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो 1/2 पी क्यू प्लस पी क्यू 2pq, 2 से 2 खत्म। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आया वो p इंटू क्यू के बराबर आया। कल को कुछ नहीं करे, इसका लेंथ 8 दे दे, इसका लेंथ 4 दे दे, पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो सीधा बोलोगे 8 6 के 32। बहुत सिंपल सा सवाल बना देगा, फिगर भी दे देगा और बोल देगा कि लेंथ ऑफ p बराबर है 10 और q बराबर है 6। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिक से सॉल्यूशन करोगे टाइम लगेगा, याद रहोगे 10 गुणे 6 60 आ जाएगा। क्लियर है जी सर, क्लियर है। सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो एक बार रिवीजन करा देता हूं कि जो आपका सर्कम रेडियस होता है h/2 होता है, जो आपका इन रेडियस होता है p प्लस बी माइनस h/2 होता है, जो आपका एरिया होता है वो आर स्क्वायर प्लस 2rr होता है, 2 इंटू आर प्लस आर पी प्लस बी के बराबर होता है। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, इस पर सवाल करते हैं। सवाल आपके सामने है मेरे लाल, सवाल को फटाफट से निपटा देना है। इन ट्रायंगल ABC A बराबर है 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD परपेंडिकुलर ऑन BC। कितना हार्ड सवाल है भाई। AB बराबर 7, AC बराबर 24, इसको थोड़ी देर बात करेंगे। ऐसे तो मैं सॉल्व करा दूंगा, चलो करा ही देता हूं। A बराबर 90 है, A बराबर 90 है, बोला है AD परपेंडिकुलर ऑन BC, और अगला लाइन बोला है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मान लेते हैं M ये है, ये B है, ये C है। मुझसे बोला है AD रेशियो AM बताओ। अगर मैं बोलूं AD परपेंडिकुलर है BC का तो AD का लेंथ क्या आएगा। मुझे AB का लेंथ दिया हुआ है 7, मुझे AC का लेंथ दिया हुआ है 24, तो 7 24 25 इज अ ट्रिपलेट, बचपन से पता है। मुझे लेंथ ऑफ AD बताना है जो कि परपेंडिकुलर है, क्या होता है P इंटू बी अपॉन एच। AD हो जाएगा 7 गुणे 24 अपॉन एच। मुझे लेंथ ऑफ AM बताना है, AM होता है मीडियन जो 2 इक्वल पार्ट में बांटता है हाइपोटेनस के, तो AM हो जाएगा 25/2। रेशियो बता दो, 7 गुणे 24, ये 2 यहां आ जाएगा तो 336,
और ये 25 गुणे 25 625। कुछ लोग सोच रहे हो कि इतना तेज तेज कैसे कर दिया। मुझे आंसर याद है इस सवाल का, ये जब मैं पढ़ाई करता था तभी का सवाल है, 2020 सीजीएल 2020 का सवाल है। वैसे मुझे पहाड़ा भी याद था। 24 आते 168, 168 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 16, 16 दूना 32 1 33, लेकिन मुझे इसका उत्तर याद था। ठीक है ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 12:23 हो रहा है अभी, करेक्ट घड़ी में टाइम। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ कंटेनिंग द राइट एंगल आर 48 55 रिस्पेक्टिवली। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल है, उसका रेडियस बताना है, उसके दो साइड 48 और 55 है। क्या आपको दिमाग में कुछ घूम नहीं रहा है? अगर आप ट्रिपलेट पढ़े होते तो आपके दिमाग में ही आता कि 48 55 73 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि जो R होता है वो P प्लस B माइनस H होता है अपॉन 2। 8 5 13, 4 5 9 1 10, 103 से 73 गया 30/2, तो मेरा जो इन रेडियस आएगा वो 15 आ जाएगा। जो मेरा इन रेडियस आएगा वो 15 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। द लेंथ ऑफ द टू साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल आर 21 and 20। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। आपको पता है जो सर्कल का रेडियस होता है क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन 2। सर्कल का रेडियस होता है हाइपोटेनस अपॉन 2। और एक साइड 20 है, एक साइड 21 है। बचपन में पढ़े थे 20 21 29 इज अ ट्रिपलेट। अगर 20 21 29 एक ट्रिपलेट है तो बोलोगे सर जो रेडियस आएगा 29/2 आएगा, 14.5। 14.5 विल बी द सही उत्तर। ये करा दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना बार पूछ दिया गया इस सवाल को कि अब मैं क्या ही बोलूं। आपके सामने मैं सवाल दिखाता हूं पहले, उसके बाद पढ़ाऊंगा। CGL Tier 2, CDS 2024, ICR 2022, 3 सवाल मैंने, और 2 सवाल तो सेम डेटा के मिल जाएंगे आपको। चलो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक जनरल ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर डाल दिया गया। मैक्सिमम साइज ऑफ अ स्क्वायर इनसाइड अ ट्रायंगल, यू कैन राइट इट कि मैक्सिमम साइज लिख लो आप, मैक्सिमम साइज ऑफ अ स्क्वायर इनसाइड अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम लोग किसी मैक्सिमम साइज का स्क्वायर एक जनरल ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है? हमने ड्रॉ किया PQRS इनसाइड ABC। हमने बोला PQ का लेंथ, PS का लेंथ, SR का लेंथ, सबका लेंथ A है। बोलोगे जी सर। हमने बोला एक छोटी सी बात कि सर ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो सिंपल सी बात है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा। अब BC पैरेलल होगा PQ के, तो जो एंगल यहां फॉर्म होगा थीटा, वही एंगल थीटा यहां फॉर्म होगा, और जो एंगल अल्फा यहां फॉर्म होगा वही एंगल अल्फा यहां फॉर्म होगा। इट मीन्स आई कैन इजीली से कि जो मेरे APQ ट्रायंगल है वो ABC ट्रायंगल के सिमिलर होगा। बोलोगे जी सर। अब मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर ये सिमिलर है तो मैं ये बात बोलूंगा इनके साइड्स के रेशियो भी सिमिलर होंगे। बोलोगे जी सर। अब मैं अगर एंगल APQ में एंगल A के सामने देख रहा हूं तो PQ आया जो कि साइड A है, और मैं ट्रायंगल ABC में A के सामने देखा तो साइड X है, तो A/X। अब मैं आपको सिमिलरिटी में एक चीज सिखाता हूं हमेशा कि जो आपके सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना उनके सिर्फ साइड्स बल्कि उनके हाइट, उनके इन रेडियस, उनके सरकम रेडियस, उनके मीडियन, उनके पेरीमीटर, सबका रेशियो समान होता है। तो यू कैन इजीली से कि जो इस ट्रायंगल का हाइट होगा APQ का और जो ABC का हाइट होगा उसका भी रेशियो समान होगा। बोलोगे हाँ। मैंने बोला कि ABC में जो हाइट है वो H है ये, और मैं बोल सकता हूं कि जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो A है। मतलब जो APQ ट्रायंगल का हाइट होगा वो H-A होगा। बोलोगे जी सर, H-A होगा। अब आप इजीली बोलोगे कि H-A अपॉन बड़ा वाला H बराबर होगा
ए अपॉन एक्स की, तो h माइनस ए अपॉन एच बराबर कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, मैं समझाता हूँ। मैंने दोनों के हाइट का रेशियो ले लिया। मुझे पता है यहां से यहां तक का लेंथ है h, तो ये मेरा ABC ट्रायंगल का हाइट हो गया। और मैंने APQ ट्रायंगल का हाइट निकाला, तो मैं यहां से यहां तक h था और यहां से यहां तक a था। तो हमने पूरे h से इस a को माइनस कर लिया, तो मुझे यहां तक का डिस्टेंस h माइनस ए मिल गया। तो हमने h माइनस ए अपॉन एच कर दिया। यहां से जब हमने सॉल्यूशन करा तो a इंटू एच और x इंटू एच माइनस एक्स इंटू ए। जब हमने x को इधर लाए तो a कॉमन हो गया, तो मुझे a का वैल्यू क्या मिला? एच एक्स अपॉन एच प्लस एक्स। इट मीन्स अगर हम लोग कंक्लूड करें तो सिंपल भाषा में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मेरा ये ट्रायंगल गिवन है जिसका हाइट a है और जिसका बेस b है, और इसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूं, तो जो साइड ऑफ स्क्वायर आएगा, जो साइड ऑफ स्क्वायर आएगा वो आएगा a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। क्या इस बात से किसी को आपत्ति, विपत्ति, कष्ट, पीड़ा, परेशानी है? हो ही नहीं सकता। अब मैं बोला कि ये साइड अगर राइट एंगल हो, तो राइट एंगल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है और इसका जो बेस है उसी पे बना है। हाँ सर, तो P इंटू बी अपॉन पी प्लस बी इसका साइड हो जाएगा। बोलोगे एकदम सही है। प्रॉब्लम तब होगी जब इसके हाइपोटेनस पर एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया जाएगा। हाइपोटेनस पे स्क्वायर फॉर्म कर दिया गया। अब क्या है, मुझे इस बेस पर का जो हाइट होगा वो हाइट निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं बोला जो ये हाइट है परपेंडिकुलर, जो ये हाइट है परपेंडिकुलर इससे, इस हाइट का वैल्यू क्या आता है? P इंटू बी अपॉन एच। बोलोगे जी सर। अब ये मेरा हाइट है, तो मैं बोलूंगा हाइट अपॉन हाइट इंटू बेस, तो पी बी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी बी अपॉन एच प्लस एच हमने लिख दिया। हमने सॉल्व किया तो h से h खत्म, ये मिला पी बी, और ये h इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पी बी प्लस एच का स्क्वायर अपॉन एच। ये h ऊपर जाएगा तो p इंटू बी इंटू एच अपॉन पी बी प्लस एच स्क्वायर। और जब मैं एच स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तब मैं ये बात इजीली बोल सकता हूं कि जब मेरे हाइपोटेनस पर स्क्वायर फॉर्म हो, जब मेरे हाइपोटेनस पर स्क्वायर फॉर्म हो, तो जो साइड ऑफ स्क्वायर आता है वो p इंटू बी इंटू एच अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस p इंटू बी आता है। क्या इस बात से किसी को आपत्ति है? नहीं सर। आपके इस पर तो डायरेक्ट सवाल नहीं आए हैं, लेकिन इस पर भर भर के सवाल आए हैं इस दोनों चीज पर। तो आप इस दोनों चीज को देखते हुए 3 सवाल 30-30 सेकंड में सॉल्व करो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट P, AB बराबर है 12, AC बराबर है 15, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं फोटो बनाऊं भाई, तो यही बोल रहा है ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 12 और 15 AB और AC का लेंथ है, और जो B पर राइट एंगल है। अब एक स्क्वायर फॉर्म किया गया और साफ साफ बोला है कि वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। एक जो वर्टिसेस है स्क्वायर का वो स्क्वायर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इट मींस कुछ ऐसे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो आपको स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया बताना है। एरिया निकालने से पहले आपको स्क्वायर का साइड निकालने आना चाहिए। और अगर मैं AB 12 और BC 15 AC 15 बोल दिया तो मैं इजीली बोल दूंगा 9 12 15 इज ट्रायंगल, ये 9 हो जाएगा। अब साइड क्या होगा स्क्वायर का? साइड होगा 9 गुणे 12 अपॉन 9 प्लस 12, 3 7 21, 3 चौके 12, 36/7। ये साइड आया 36/7। एरिया क्या होगा? 36/7 का स्क्वायर, क्योंकि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296, 7 का स्क्वायर 49, जो एरिया होगा 1296/49 होगा। क्लियर है? जी सर। इस सवाल को खुद करना और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। देखो इजीली कर लोगे। बोला है ना कि द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, 6 गुणे 8 6 8 48/14, 24/7, 24 चौके 96/7,
कंफर्म करके बताओ, यही आंसर आएगा ना। इसको करो। देखो सेम सवाल आईसीआर 2022 और सीडीएस 24 में पूछा है, सेम सवाल। यहां बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बराबर है 90, ए बी बराबर है 6, ए सी बराबर है 8, स्क्वायर डी एफ जी इज ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल विद द साइड एफ जी अलोंग बी सी, ई एन डी ऑन साइड। सेम चीज है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। 6 गुणे 8 अपॉन 6 प्लस 8, 48/14, 24/7। कंफर्म करके उत्तर नीचे बता जाना, ठीक है। दोनों का आंसर आपको कंफर्म करना है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आसान भाषा में कैसे करेंगे हम लोग। देखो मैं इसको अलग प्रूफ कराता हूं। इफ m and n are two random point on two perpendicular sides of a right angle triangle। मैं बोला ये a है, ये b है, ये c है। बोर तो नहीं हो जाते ना, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना पढ़ाते हो, कुछ भी बीच में बातें नहीं करते, लगातार पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो। बोर हो जाओगे तो कोई बात नहीं, पढ़ाई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं है, जाकर वेब सीरीज देख लो एंटरटेनमेंट के लिए। अगर मैं बोलूँ हमने एक पॉइंट एम यहां पर ले लिया और एक पॉइंट एन यहां पर ले लिया, रैंडम पॉइंट, इट इज ए रैंडम पॉइंट। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि कौन सा पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है। अब हमने बोला कि इसको एन को सी से मिला दो और एक को एम से मिला दो, मिला दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इजीली लिख सकता हूं कि जो ए बी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर है, जो ए बी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर है वो बराबर है एम के स्क्वायर के। बोलोगे एकदम लिख सकते हो सर। मैं इजीली लिख सकता हूं जो बी एन का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, जो बी एन का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है वो बराबर है सी एन के स्क्वायर के। अब मैं अगर जोड़ दूं, एक काम करते हैं ना, बी सी का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर लिखते हैं। क्यों, लिखने दो ना, रोक तो थोड़ी सकते हो हमको। बी सी का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। अब मैं एक बात बोलता हूं, ध्यान देना। मैंने दोनों को जोड़ दिया, मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। हम एक बात और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, कि जो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आता है, जो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आता है वो ए सी के स्क्वायर के बराबर आता है। और अगर मैं इस एम से एन को मिला दूं तो जो मेरा बी एन का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर आएगा वो एम एन के स्क्वायर के बराबर आएगा। जो वो बी एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर आएगा वो एम एन के स्क्वायर के बराबर आएगा। और ये बराबर किसके आ गए, एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर लिख दिया, बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को एम एन स्क्वायर लिख दिया, और ये बराबर हो गया एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर के। क्लियर है जी सर, क्लियर है। अब यहां पर एक छोटा सा कंडीशन निकल के आता है। कंडीशन जानते हो क्या निकल के आता है, इफ m एंड n आर मीडियंस। मैंने कंडीशन दिया इफ m एंड n आर मीडियन, नहीं मिड पॉइंट, m एंड n आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट। अब जब m एंड n मिड पॉइंट हुआ तो यू कैन से कि m और cn मीडियन होगा। बोलोगे एकदम बात आपका सही है मास्टर। अब मैं बोला m एंड n मिड पॉइंट है तो m cn मीडियन हो गया, तो मैं इस बात को इजीली बोल सकता हूं, किस बात को इजीली बोल सकता हूं, कि जो मेरा an का लेंथ होगा वो bm के बराबर हो जाएगा, वो bn के बराबर हो जाएगा। या फिर मैं बोल सकता हूं ये ab का आधा हो जाएगा, और जो मेरा bm का लेंथ है वो mc के बराबर हो जाएगा। या फिर मैं बोल सकता हूं वो bc का आधा हो जाएगा, वो bc का आधा हो जाएगा। जी सर, साफ साफ बात है।
मतलब मैं लिख सकता हूं BM का स्क्वायर बराबर है BC/2 का स्क्वायर, और BN का स्क्वायर बराबर है AB/2 का स्क्वायर। अब हमने लिखा कि AB का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4, और दूसरा लिखा BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4। हमने जोड़ दिया और ये बराबर किसके हैं, AM के स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। हमने जोड़ा 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 5 अपॉन 4 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और यहां पे 4 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 5 BC स्क्वायर अपॉन 4, 5/4 कॉमन कर लो, ये बराबर हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर। तो मैंने लिखा कि ये 5 AC स्क्वायर और ये 4 इधर चला जाएगा, बराबर होगा 4 इंटू AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। तो यू कैन इजिली कंक्लूड कि जो 5 ऑफ AC स्क्वायर है वो 4 ऑफ AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर के बराबर होता है। जो 5 ऑफ AC स्क्वायर है वो 4 ऑफ AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर के बराबर होता है। यही दो बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब M और N मिड पॉइंट है तो 4 ऑफ AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर है 5 ऑफ AC स्क्वायर, और when M and N आर रैंडम पॉइंट ऑन AB एंड BC देन AC का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर बराबर होगा M के स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। क्लियर है? बोलोगे झक्कास तरीके से क्लियर है। सवाल धड़ाम धड़ाम सॉल्व कर दो। अब बोला है कि देखो भैया हम रुकेंगे नहीं, रात के हो गए हैं 12:39, मतलब 12:39। जो अंग्रेजी मीडियम के होंगे उनको 39 नहीं समझ में आता होगा। तो अब हमको सोना है। ट्रायंगल PQR में P जो है 90 डिग्री है और Q एंड R कहीं पे भी हो सकते हैं, ले लो भैया QR। S and T are the midpoints of side PR and PQ. S and T are the midpoints of TR and TQ. यही ना बोला है, S and T are midpoint of TR and TQ, PR and PQ, PR PQ सही है। R क्यूब का स्क्वायर अपॉन QS का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर। भैया हमने यही तो पढ़ा है कि 4 ऑफ QS का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर बराबर होगा 5 ऑफ QR का स्क्वायर। अब मुझे अगर इसको इधर भेजना है तो 5 को यहां भेज दो। 4/5 बराबर होगा QR का स्क्वायर अपॉन QS का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर। तो 4/5 के बराबर होगा। इस सवाल को करो। BD and C are the medians of triangle ABC right angled at A। BD और C मीडियन है ट्रायंगल ABC का जो कि A पर राइट एंगल है। हमने बोला ये A पर राइट एंगल है तो ये B और C है, तो BD और C जो है वो मीडियन हो गया। हमसे बोला है लेंथ ऑफ C बराबर 5√13/2, लेंथ ऑफ BC बराबर 10, तो लेंथ ऑफ BD बताओ। फॉर्मूला पता है 4 ऑफ BD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, तो C का लेंथ क्या है 5√13/2, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 13/2 का स्क्वायर 4 बराबर होगा 5 ऑफ BC का स्क्वायर। BC का लेंथ है 10, तो 5 इंटू 10 का स्क्वायर 500। हमने मल्टीप्लाई किया 4BD का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो 25 गुणे 13, 13 दूना 13 5 65 की 5 और 13 दूना 26 6 32, 325 बराबर 500। 4 यहां BD था ना, 4BD स्क्वायर बराबर होगा 500 माइनस 325 175। अगर BD का लेंथ निकालो तो क्या होगा, ये 25 गुणे 7 है तो 5√7/2, 5√7/2। देखो ये 25 गुणे 7 है, 175/4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 175/4। तो हमने बोला 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 और √7 बच गया, तो 5/2√7। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। इस सवाल को करो। पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन द साइड्स AB एंड BC रिस्पेक्टिवली
ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, हमने ले लिया ए बी सी जिसमें बी पर 90 डिग्री है, और बोला है ए क्यू जो है 11 है, बोला है पी सी जो है वो 8 है, और ए सी जो है वो 13 है। आपको देखो ये रैंडम पॉइंट है और मुझसे क्या पूछा है, पी क्यू का वैल्यू बताओ, पी क्यू का वैल्यू बताओ। ए सी का वैल्यू 13 है, ए क्यू का वैल्यू 11 है, सी पी का वैल्यू 8 है, और मुझे इसका वैल्यू पूछा है, एक्स ले लेते हैं। मैंने क्या पढ़ा है, ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 121 प्लस 64 कितना होगा, 185 माइनस 169 कर दो बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी 16, एक्स बराबर 4 आ गया। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। वेरी इजी सवाल, वेरी इजी सवाल। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस सवाल को आपका होमवर्क रखते हैं और कमेंट आपको उत्तर कर जाना है। देखता हूं कितना समझदार आप हो, और कैसा लगा क्लास आपको कमेंट करके बताना है। कितने लोग हो जो अभी तक झेल पाए हो ये भी बताना है। कई लोग तो झेल ही नहीं पाते हैं हमको। देखो जो झेल गया ना वो एग्जाम में अच्छा कर जाएगा, इतना मैं आपको बता दूंगा। सब कोई झेल नहीं सकता, और जो झेल जाएगा वो एग्जाम में टॉप कर जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहीं पे एंड होता है। अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हो जिसमें मैंने 5000 क्वेश्चन डिस्कस करा है प्रारंभ बैच में, और हर एक चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करा है, जो कि ना ही सिर्फ सीजीएल बल्कि सीडीएस और आईसीएआर, आईबी, सीसेट, यूपीएससी सीसेट, इन सब पेपर को कवर करते हुए बैच बनाया गया है। आप एक बार इस बैच को पढ़ते हो तो आपको कभी भी किसी भी वन डे एग्जाम के लिए किसी और टीचर का इवन माई बैच आपको नहीं लेना पड़ेगा, आसान भाषा में। तो आइए, प्रारंभ बैच में आपका स्वागत है। 999 इसका फीस है। आपको टिल मेंस वैलिडिटी दिया जाता है। मेंस का स्पेलिंग गलत है, लास्ट क्लास में बताया था, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अच्छे से पढ़िए। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जाना है। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।